अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जिन्नात की नगरी। वाक़या शुरू करने से पहले हम कराची से नीलम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी आप बीती हमें व्हाट्सएप नंबर पर शेयर की। चलिए वाक़या शुरू करते हैं और सुनिए नीलम की खुद की ज़बानी। मेरा नाम नीलम है और आज मैं आपसे अपने आप बीती शेयर करना चाहती हूँ। इस वाक़े को 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी ये मेरे जहन में वैसा का वैसा ही है जैसे आज मेरे साथ पेश आया हो। हमें हैदराबाद से कराची आए कुछ ही टाइम हुआ था और मुझे कराची की फास्ट लाइफ बहुत पसंद है और 17वें फ्लोर के अपने नए घर में जाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी और अपना रूम सेलेक्ट करने के लिए मैं पूरा घर घूम रही थी और मुझे अचानक ही गार्डन फेसिंग रूम नज़र आया। मुझे वो ज़्यादा अट्रैक्ट इसलिए किया क्योंकि बराबर में ही गार्डन था, जो कि मेरे विंडो से गार्डन बिल्कुल सही नज़र आ रहा था। मैंने अपना रूम गार्डन की तरफ देखकर फ़ौरन से वो सिलेक्ट कर लिया क्योंकि मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपने विंडो से इस ग्रीनरी का नज़ारा लूँ। वहाँ रहते हुए अब हमें 1 महीने से ज़्यादा हो चुका था। उन दिनों पापा और भाई करीबी हमारे रिश्तेदार की शादी थी, इसलिए हैदराबाद निकल गए। मेरे क्योंकि एग्ज़ाम थे इसलिए मैं और अम्मी नहीं जा सके, हम घर पर ही थे। मुझे शुरू से ही खामोशी में पढ़ने की आदत है और मैंने उस दिन भी हस्बे मामूल अपनी स्टडी टेबल जो मेरी खिड़की के पास रखी थी, वहाँ पे बैठ के मैं पढ़ ही रही थी और अचानक मेरी कॉफ़ी का कप इतनी तेज़ी से फ्लोर पर गिरा कि मैं डर गई और मुझे ऐसा लगा कि किसी ने वो कप उठा के ज़ोर से पटका होने से। मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ, लेकिन उसके बाद मैं कुछ देर पढ़ के सोने चली गई। दूसरे दिन मैंने डिनर किया और फिर अपने रूम में चली गई पढ़ने के लिए। मैं पढ़ने बैठी ही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई भाग रहा हो मेरे रूम के बाहर। मुझे लगा कि भाई होगा, लेकिन फिर मुझे ख़्याल आया कि भाई और पापा तो शादी अटेंड करने गए हैं। फिर मैं बहुत ज़्यादा डर गई क्योंकि भाई तो है ही नहीं, तो ये कौन है जो भाग रहा है। यहाँ मैं बहुत ज़्यादा सहम गई। मैं जल्दी से गई और अपने रूम का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। उसके बाद मैं कुछ देर स्ट्रेस कम करने के लिए विंडो के पास जाके खड़ी हो गई। फिर मैंने देखा कि खिड़की के बाहर एक मुझे काली परछाई नज़र आई और वो परछाई वाटर पाइप के ज़रिए नीचे जा रही थी। मुझ पर बेइंतहा खौफतारी हो गया और मैं अम्मी के रूम की तरफ भागी। अम्मी सो रही थी, इसलिए मैं उनके बराबर जाके लिपट के सो गई और फिर जब सुबह हुई तो मैंने अम्मी को हर एक चीज़ बताई। मैंने अम्मी को सब कुछ बताया, लेकिन अम्मी ने कहा कि ये तुम्हारा ख़याल है और अम्मी ने इग्नोर कर दिया। और अम्मी ने कहा कि तुम रात को जागती हो, इसी वजह से तुम्हें ये ख़यालात आते हैं। कितनी बार कहा है तुम्हें कि जल्दी सो जाया करो। मुझे लगा कि अम्मी शायद ठीक कह रही हो सकता है कि ये मेरा ख़याल भी हो या मैंने अपने ऊपर खौफतारी कर लिया है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ा करूँगी। 6 बजे का मैंने अलार्म रखा और फिर मैं सो गई। और फिर क्या हुआ कि रात के 1 बजे ही मेरा अलार्म ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। अलार्म पर जब मेरी आंख खुली तो मैंने टाइम देखा तो अभी तो सिर्फ रात का 1 बज रहा था और मैंने 6 बजे का अलार्म रखा था। तो मेरे पसीने छूट गए। मैंने जल्दी से उठकर सारी लाइट स्विच ऑन की। सारी लाइट स्विच ऑन तो हो गई, मगर सारी की सारी लाइट्स डिम थीं और तब ही मुझे खिड़की के बाहर से ज़ोर ज़ोर से भागने की आवाज़ें आ रही थीं। उस वक्त मैं खौफ के मारे कांप रही थी और मैंने हिम्मत करके खिड़की के बाहर देखा तो मुझे वही काली परछाई वाटर पाइप पे चढ़ती हुई दिखाई दी जो मुझे उस रात नज़र आई थी। और अब वो परछाई मेरी खिड़की के करीब आ रही थी। मैंने कांपते हुए खिड़की बंद की। मैंने पीछे देखा तो फैन पर लटकी हुई एक परछाई मुझे खूब गौर से घूर रही थी। अब उसी वक्त वो काली परछाई जो वाटर पाइप से ऊपर आ रही थी, अब वो मेरी विंडो पर आ गई थी और वो ज़ोर ज़ोर से खिड़की बजाने लगी। वो काली परछाई जो पंखे से लटक रही थी वो मुझ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई। उस वक्त मैं सकते में थी और अचानक मेरी ज़ोर से चीख निकली और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अम्मी मेरी आवाज़ सुनकर रूम में आई और कुछ नेबर्स भी हमारी आवाज़ें सुनकर घर में आ गए। अम्मी मेरे रूम में आई तो सारी लाइटें खुली हुई थी और मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। अम्मी ने मुझसे वजह पूछी तो मैंने अम्मी को सारा वाक़या रो रो कर सुनाया। तो पास में फ़्लैट में रहने वाली आंटी मिसेस शान, जो कि हमारी आवाज़ें सुन के आई थी, तो उन्होंने बताया कि इन परछाइयों को बहुत से लोगों ने वाटर पाइप्स, खिड़की के बाहर और गार्डन में इससे पहले भी कई बार देखा है। मिसेस शान काफ़ी अरसे से यहाँ रह रही हैं। 3 साल पहले इसी फ्लोर के बगल वाले फ्लैट में एक आदमी रहता था
जो अकेले रहा करता था, उसे शराब की बहुत बुरी लत थी और एक दिन वो अपने फ्लैट में मुर्दा पाया गया। उसके बाद इस फ्लैट में बैचलर्स रहने आए। उन्होंने भी अननोन रीज़न की वजह से सुसाइड कर लिया था और मैं कुछ टाइम बीमार रहने लगी। मगर अब पापा और भाई भी घर आ गए थे। इन्होंने घर में कुरान खानी वगैरह करवाई। अब इन सब हालात और वाक़यात के बाद हमारे घर में हर जुमेरात को कुरान खानी होती है और अब मैंने नमाज की पाबंदी भी शुरू कर ली है। लेकिन इन सब वाक़यात के बाद अब मैं यहाँ अकेली नहीं सोती। अब कुछ टाइम से मुझे वो परछाइयाँ नज़र नहीं आती। मैंने वो रूम भी चेंज कर लिया है। आज तक वो यादें मुझे परेशान करती हैं और ये वाक़या मैं कभी नहीं भूल सकती। आप भी अपने वाक़यात नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।